मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के कि मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को ये चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मीलादुन नबी का आप एहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाए, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा, तो मेरे अजीजों ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया। जानते हो 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में सिपाहियों में बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगी, और पता नहीं कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे, लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है। डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया गया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे बड़े भाई को जलाने के बाद अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है फैसला। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इससे बड़े तेल में भी मुझे डाला जाए, लेकिन जुबान पर मेरे मुस्तफा के दामन को छोड़ने वाली बात कभी नहीं ला सकता। दूसरे भाई को भी उठाया गया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 भाइयों की शहादत हो गई जगह पर ही। वो तेल में डालना जुबान पे अल्फाज हो सकता है, आसानी से हम बोल रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल जिसके साथ होगा वो अंदाजा कर सकता है दर्द और कर्ब किसको कहते हैं, शिद्दत की तकालीफ किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, तीसरा जो नौजवान था वो बहुत ही कम उम्र का था, 22 से 23 साल का होगा। बादशाह का जो वजीर वहां पर था उसने देख करके बादशाह से कहा इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, मेरा चैलेंज है। क्यों, जान इसकी भी ले लेंगे, मैं इसको बदल करके लाऊंगा। इतने मजबूत लोग कैसे हो सकते हैं अरब के कि खोलते हुए तेल में इनके भाइयों को डाला गया तब भी ये बदल नहीं रहे। 2 को मरते हुए, अरे यहाँ 1 को डंडा पड़ते हुए देखकर सारे भाग जाएं, और ये 2 को जलते हुए देख करके भी टस से मस नहीं होते। कैसा अकीदा है, कैसा तसल्लुब है इनका। बादशाह ने कहा किस बात पर तुम्हें यकीन है कि इसको तुम बदल लाओगे। उसने कहा मुझे भरोसा है, आप मुझे दीजिए 1 महीने का टाइम, इसको बदल कर न लाऊं तो फिर मुझे आप जो सजा दे। बादशाह ने कहा ठीक है ले जाओ। तीसरे को खोलते हुए तेल में डालने की बजाय बादशाह ने अपने वजीर के हवाले कर दिया। और दुनिया देखो मेरे अजीजों, याद रखो आशिकाने मुस्तफा से 2 इम्तिहान हर जमाने में होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। पहला इम्तिहान, मौत से डरा करके तुम्हारा दीन छीन लिया जाएगा, मौत से डरा करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा। मौत का डर, खौफ
तुम्हारे कदमों में डगमगाहट लाने के लिए लाया जाता है। अगर मौत से नहीं डरता कोई आदमी तो उसके साथ दूसरा पेंतरा क्या खेला जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है हमेशा से। जब देखती है दुनिया के ये मौत से डरता नहीं है तो फिर इसको औरत और दौलत की लालच से खरीदने की कोशिश की जाती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अच्छे अच्छों का सौदा कर जाती हैं। बहुतों ने अपना ईमान सिर्फ शबाब पर बेच दिया है, हुस्न शबाब को देख करके। औरतों के दिल दादा हुए या दौलत के दिल फरेब हो गए और उन्होंने अपना दीन का सौदा कर लिया है। नौजवानों याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये दो इम्तिहानों में से कोई इम्तिहान आए तो अपने नबी पाक को याद कर लेना, हुजूर को याद कर लेना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा कर लेना कि मेरे आका बड़ा सख्त और कठिन वक्त आया है। दुनिया मौत से डरा करके कभी मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रही है, अगर उससे मैं नहीं डगमगाया तो दुनिया मुझे हुस्न शबाब की लालच दे करके अपनी तरफ लेना चाहती है। अब उस वजीर ने क्या किया, उस छोटे से नौजवान लड़के को अपने घर ले गया और उसकी बेटी थी जो निहायत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लड़की उस वजीर की थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी तेरे लिए एक काम देता हूँ, 1 महीना हमको मिला है, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में अपने हुस्न जमाल में लेकर के आजा, बादशाह सलामत से जो इनाम चाहे तुझे ला करके दे दूंगा। अपनी लड़कियां आशिकाने मुस्तफा को खरीदने के लिए कल भी भेजे जाते थे, आज भी भेजी जा रही है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है। वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल क़यामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है। कल क़यामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान के साथ क्या हुआ, वजीर ने अपनी बेटी तो लगा दी, अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, हुजूर पाक का इश्क का एक कतरा भी जिसके दिल में आता है, ऐसी चीजें उसके पांव को नहीं डगमगाती, ना कभी उसका ईमान खरीद सकती हैं, ना उसके दीन का सौदा कर सकती हैं। वो लड़की रोजाना आती, रात के वक्त बैठ जाती और ये नौजवान जैसी महसूस करता मेरे कमरे में अकेले तन्हा रहने के बावजूद वजीर की खूबसूरत हसीनो जमील बेटी, जिसके निकाह के पैगाम बादशाहों के औलाद से आया करते थे, शहजादे निकाह का पैगाम भेजा करते, वो लड़की मेरे पास आकर बैठ जा रही है। नौजवान क्या करता था, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गया। जब तक वो उठती नहीं थी ये सर उठाता नहीं था। ये रात भर के सजदे इसके इसी तरह रहते, वो ऊँगती रहती, देखती रहती, इंतजार करती रहती और थक करके वापस चली जाती। महीना गुजरने को आया था मेरे अजीजों, उस नौजवान ने आंख भरकर एक बार देखा भी नहीं और वो थक हार करके महीना खत्म होने के बाद उस नौजवान को मुखातब करके कहती है, ऐ नौजवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले, मुझे देखने के लिए बादशाहों के बेटों की भी कतार लगती है, कई बड़े बड़े लोग पैसों के अंबार लगा सकते हैं मेरे हुस्न को देखने के लिए, एक तू है कि मैं आता हूं तो मुसल्ले पे गिर जाता है, उठ एक बार देख तो ले, मुझे अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है, कैसा जमाल दिया है, एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने आंखें झपकाए बगैर, पलटे बगैर जवाब दिया कि ऐ खातून तू अपना ये हरबा इस्तेमाल करना बंद कर दे, ये तेरा काम मुझ पर चल नहीं सकेगा। वजह यह है जिन आंखों में एक बार जमाले मुस्तफा बस चुका हो उसको दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकता, दुनिया का जमाल उसे खरीद नहीं सकता। वो खातून उठ गई और जवान की इन बातों से उसके दिल पर ऐसा वलवला तारी हुआ। वो खातून कहती है, ऐ नौजवान खड़ा हो जा, मैं तुझे खरीदने नहीं आई, मैं तुझे अपनी दामे फरेब में फंसाने नहीं आई, उठ जा, अब मेरी